आज अपन न्यू टॉपिक को विद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है पार्ट 4। पार्ट 4 है मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो अपन अब शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में अपन ने शुरू किया था। 9.85 ग्राम BaSO4 BaCO3 के तापीय विघटन से उत्पन्न CO2 का आयतन ज्ञात करो। इसका आयतन ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है अपने पास। और अपन को करना क्या है कि एटॉमिक मास ऑफ BA का एटॉमिक मास दे रखा है 137 AMU। कोई दिक्कत? अब अपन को करना क्या है, देखो तापीय विघटन हो रहा है, मतलब तापीय विघटन का मतलब ताप की उपस्थिति में BaCO3 है जो टूटेगा, तो इसकी रिएक्शन आना जरूरी है अपन को। ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें अपन को रिएक्शन आना जरूरी है। जैसे BaCO3 है, अब इसको ताप की उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अपन को सबसे पहले ये जरूरी है ना। तो ये बनाता है BaO + CO2, ये रिएक्शन होती है इसकी। तो इसमें CO2 का आयतन पूछा है। आयतन ये जो CO2 बनी है इसका आयतन बताना है अपन को। क्वेश्चन अच्छा है, अपन देखो ट्राई करते हैं। तो देखो BA ग्राम में दे रखा है, इतना ग्राम BA है ना। तो अपन देखो, अपन के पास BA का एटॉमिक मास दे रखा है और ये BaCO3 है, इसका ये दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं कि देखो BA का एटॉमिक मास है, अब अपने पास BaCO3 है ना। BaCO3, इसमें BA तो है 137 है ना, और कार्बन CO3 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 3 है प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 × 16, ये इसका टोटल मास हो जाएगा 137 प्लस 12 प्लस 16 32 48 48 50 60 हो जाएगा ये, है ना। 60 तो ये, और ये 137, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 7 6 3 9 1 197 हो जाएगा ये, है ना। अब अपन को पता है कि ये है 197, है ना। तो अपन को अब करना क्या है कि ये ग्राम में दिया है, ये इसका मोलर मास आ गया, है ना। तो अपन मोल निकाल सकते हैं, NBaCO3 निकाल लेंगे अपन यहाँ से। NBaCO3 निकालेंगे तो 9.85/197 आ रहे हैं। तो अपन इसका भाग देंगे ना, यहाँ 2 जीरो लगा दी, तो ये लगभग 0.05 मोल आएंगे। कितने आएंगे 0.0, पहले 5 से काटेंगे अपन, है ना, 5 से काटेंगे ना, फिर ये 0.05 मोल आएंगे। ठीक है, इतने मोल आ रहे हैं अपने पास, है ना। 0.05 मोल आ रहे हैं। अब इतने मोल BaCO3 है अपने पास, और रिएक्शन अपने पास ये है। तो अब इस ऐसी जो रिएक्शन वाला सॉल्व होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो BaCO3, ये रिएक्शन है BaO + CO2। ये BaCO3 एक अणु है, ये 2 अणुओं में टूट गया, है ना। इसके मोल कितने हैं, प्रारंभ में इसके मोल 0.05 है ना। तो इस शुरुआत में 0 होंगे इसके। अब ये क्या होगा, अब ये पूर्णतः विघटित हो रहा है, पूर्णतः टूट रहा है, तो इधर तो 0 बचेंगे इसके मोल, लेकिन इसके मोल कितने हो जाएंगे, फिर इसके मोल 0.05 और 0.05 मोल हो जाएंगे, क्योंकि इसके मोल भी इतने हैं, इसके मोल भी इतने हैं, रस्सी पकड़ने में 1 है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 हो जाता तो इसे मल्टीप्लाई विद 2 कर देते, यहाँ 3 हो जाता तो इसे मल्टीप्लाई विद 3 मोल का हो जाता। वो अपन अगले रिएक्शंस में सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो CO2 के मोल कितने आ गए, 0.05 यहाँ से। अब देखो अपन को CO2 का मोल पता है, अब मोल और आयतन, अब आयतन पूछ रहा है क्वेश्चन, आयतन। तो मोल और आयतन से संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है, N बराबर गैस के लिए, CO2 गैस है ना, गैस के लिए मोल और आयतन से संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है, मोल और आयतन से संबंधित फॉर्मूला होता है NV/। आयतन किस पे पूछ रहा है, ये कुछ नहीं दे रखा, तो STP पर,
है ना। एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर कुछ भी ले सकते हैं आप। एनटीपी ले लो, एनटीपी पर, है ना। तो वी बाई एनटीपी, एनटीपी पर कितना होता है 22.4, 22.4। एन कितना है 0.05, आयतन अपन निकाल लेंगे। ये 22.4 यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इजिकल टू आ जाएगा 1.12 लीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो 106 ग्राम Na2CO3 के विघटन से प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। यानी 106 ग्राम दिए है अपन को Na2CO3। अब इसका विघटन करेंगे, विघटन, है ना, विघटन से प्राप्त CO2 का एनटीपी पर आयतन, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कैसे करना है। देखो ये दे दिया है, अब इसको पहले अपन वो निकालते हैं इसका। देखो CO3 होता है, CO3 इसका तो 60 होता है, अपन ने अभी कैलकुलेट किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये आया 60, है ना। Na2 का कितना होगा था 23, 23 23 दूनी का 46, ये हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, ये 106 आ रहा है, तो ये देखो भार बटे मोलर मास करेंगे अपन, एन निकालेंगे, मोल Na2CO3 के एन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 106 बाई 106, ये हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल आ रहा है अपने पास Na2CO3, है ना, 1 मोल। अब रिएक्शन क्या होती है, Na2CO3, ये रिएक्शन अपन, है ना, ये रिएक्शन, अब यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, ये मोल तो निकाल लिया अपन, ये विघटित ही नहीं होता है, विघटित ही नहीं होता है, नो रिएक्शन होती है ये, नो रिएक्शन। तो ये अपन को याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, नो रिएक्शन होती है, मोल ऑफ, तब रिएक्शन ही नहीं है तो मोल ऑफ CO2 कितने होंगे 0, मोल ऑफ CO2 कितने होंगे 0, है ना। अब देखो अभी सर ने नोट लिखा रखा है यहाँ पर, नोट, है ना। नोट क्या है कि लिथियम है, लिथियम, लिथियम के अलावा अन्य क्षार धातुओं के कार्बोनेट तापीय रूप से स्थायी होते हैं। यानी लिथियम को छोड़ दो, Li2CO3 को छोड़ दो, इस Li2CO3 के अलावा कोई भी कार्बोनेट होगा, क्षार धातु होगा, कोई भी कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 और नीचे तक ले जाओ Rb2CO3, CS2CO3, ये सब हैं जो तापीय रूप से निष्क्रिय होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो ये अपन को याद होना चाहिए, है ना। अब अपन बात करते हैं अगला, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अपन को समझ आने चाहिए, है ना। 1 kg दे रखी है इसने, 1 kg क्या दिया है Fe2O3 के, 1 kg Fe2O3 के अपचयन से प्राप्त Fe का द्रव्यमान ज्ञात करो, है ना। Fe2O3 के अपचयन से प्राप्त Fe का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब इसका अपचयन कराना है, अपचयन से प्राप्त Fe का द्रव्यमान कराना है। अपचयन कैसे होगा, अब इस रिएक्शन याद होने चाहिए अपन को, Fe2O3, ये रिएक्शन है 3H2 इजिकल टू 2Fe प्लस 3H2। अब देखो रिएक्शन कैसे बनाते हैं, इसका अपचयन कराना है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो देखो Fe अलग हो जाएगा और फिर H2O बन जाएगा, है ना। अब अपन को Fe2O3 के मोल निकाल लेंगे, है ना। Fe2O3 के मोल कैसे निकालेंगे, Fe का कितना होता है परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है। Fe का परमाणु क्रमांक अपन को याद होना चाहिए, अगर Fe का परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, हर चीज़ में अपन को Fe का परमाणु क्रमांक होता है 56, कितना होता है 56। अब देखो 56 है ना, तो 56 इंटू 2, है ना, प्लस 16 इंटू 3 करके ये निकाल लेंगे Fe दिया कितना है 1 kg, यानी 1000
भाई Fe का टोटल, ये Fe2O3 का टोटल द्रव्यमान कितना होता है 160, डिवाइड करेंगे 6.25 मोल आ जाएंगे। अब मोल आ गए, अब हमको देखो किसके मोल करने हैं। देखो यहाँ पर रस समीकरण मिति का खेल होगा। देखो यहाँ पर मोल आए हैं 6.25 मोल, है ना, है ना। इधर देखो, इधर कितना है, इधर 2Fe है, 2Fe है, तो इधर Fe है जो 2 टाइम्स है इसके, है ना। इसके कितना है 2 टाइम्स, तो इधर तो देखो, अब मोल बराबर करते हैं दोनों के, तो देखो NFe2O3, है ना, बटे इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 1 बराबर इसका रस समीकरण, इसके कहते हैं NFe बटे इसका रस समीकरण मिति गुणांक 2। अब ऐसे करते हैं, इसके मोल कितने हैं 6.25/1, है ना, 6.25/1 बराबर NFe/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12.5, है ना। ये आ जाएगा Fe के मोल आ गए NFe। अब इसने पूछा क्या है, द्रव्यमान पूछा है, तो n बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट, मोलर मास। अब ये किसका पूछ रहा है Fe क्या है परमाणु, तो परमाणु का एटॉमिक वेट आएगा, एटॉमिक मास आएगा, है ना। तो n कितने हैं 12.5 बराबर वेट बटे एटॉमिक मास कितना है 56 AMU, मल्टीप्लाई कर देंगे तो W आ जाएगा अपना, है ना। ये तो हो गया ये क्वेश्चन, है ना। अब अपन देखो एक अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के हाइड्रोजन से अपचयन द्वारा 21.6 तात्विक बोरॉन प्राप्त करने के लिए आवश्यक H2 का NTP पर आयतन। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं और मैं सारे ही कराऊंगा, है ना। उसके बाद तुम्हें सारे जो नोट्स के क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं। दहन से पहले के क्वेश्चन आज अपन कर लेंगे, दहन कल पढ़ेंगे, ठीक है। दहन भी करा सकता हूँ मैं। चलो अपन, है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं कि बोरॉन, देखो क्वेश्चन में क्या है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड के हाइड्रोजन से अपचयन द्वारा के H से अपचयन कर दो, H से अपचयन द्वारा क्या बन रहा है, F से 21.6 ग्राम तात्विक बोरॉन, है ना, जिसका परमाणु बाहर दिया है 10.8 AMU, है ना, प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। तो इतना तात्विक बोरॉन, इतने ग्राम तात्विक बोरॉन प्राप्त करने के लिए आवश्यक H2 गैस का NTP पर आयतन होगा। यानी अपन को बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड क्या होता है BiCl3, ठीक है। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड क्या है BiCl3, BiCl3। अब BiCl3 की रिएक्शन करा रहे हैं अपन H2 से। अब H2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अपन को बोरॉन प्राप्त होगा प्लस HCl प्राप्त होगा। अब देखो समीकरण संतुलित करते हैं, 3 है, इधर 2 है, तो इधर कितने लगाएंगे 3, इधर लगाएंगे 2। अब देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 HCl बनेंगे और अपन को बोरॉन प्राप्त होंगे अपन को यहाँ पर 2, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन संतुलित। अब अपन रस्सी में मिति गुणांक लिख सकते हैं, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, इसके 6 है। तो अपन अब बोरॉन प्राप्त करने के लिए कितनी H2 गैस चाहिए अपन को, ठीक है। अब बोरॉन के मोल ज्ञात करो अपन। पहले तो कितने ग्राम बोरॉन मिल रहा है अपन को, 26 बोरॉन चाहिए अपन को, 21.6 ग्राम। अब बोरॉन के मोल निकालते हैं
NB निकालते हैं। बोरॉन का परमाणु भार कितना है 10, तो 21.6 बटे 10.8, तो ये लगभग आ रहा है 2 मोल। अब अपन को 2 मोल बोरॉन बनाना है यहाँ से। किससे? 2 मोल बोरॉन। अपन को यहाँ पर 2 मोल बोरॉन चाहिए, यहाँ पर अपन को 2 मोल बोरॉन। अब देखो 2 मोल बोरॉन बनाने के लिए अब इसके मोल बराबर होने चाहिए इससे। अपन को करना क्या है, इसके मोल बराबर हो जाएंगे तभी तो अपन को H2 के मोल प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन को बोरॉन के मोल पता लग गए 2, तो देखो NH2 बटे इसका रसायनिक गुणांक कितना है 3 बराबर NB बटे इसका रसायनिक गुणांक 2। अब देखो ये NH2 अपन को ज्ञात करना है, NB कितना है, NB आ रहे हैं 2 बटे 2 और ये 3, ये आ गया 1, तो इसके मोल आ जाएंगे NH2 के 3 मोल। अपन को 3 मोल H2 गैस चाहिए। अब 3 मोल H2 गैस कितनी होती है कि 3 मोल H2 गैस का आयतन कितना होता है, आयतन निकालने के लिए NH2 बराबर V बाई 22.4, H2 कितनी है 3, V 22.4 मल्टीप्लाई कर देंगे, VH2 का आ जाएगा लीटर में आएगा लगभग 3 चक्कू 12 का 2 घास लगे, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67.2 लीटर H2 गैस चाहिए अपन को। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अपन अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6.5 ग्राम Zn की तनु HCl, Zn की तनु HCl। अब देखो 2 चीज होती हैं, एक तो तनु होता है, एक होता है सांद्र। तनु का मतलब होता है जिसमें जल ज्यादा है, ज्यादा मतलब 90% से भी ज्यादा जल है। सांद्र का मतलब उसमें HCl की मात्रा ज़्यादा है, उसमें जो भी सांद्र HCl है तो उसमें HCl की मात्रा ज़्यादा है, लगभग 30% से ज़्यादा, यानी 20-30% से ज़्यादा HCl है, तो वो हो गया सांद्र। ठीक है। अब देखो सांद्र HCl होता है वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन तनु HCl होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसे H+ आयन देने में बहुत आसानी होती है जल की वजह से। जल एक मीडियम की तरह कार्य करता है ना, इसलिए तो तनु HCl बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब तनु HCl से क्रिया करते हैं, से क्रिया कराने पर HTP पर H2 गैस का आयतन ज्ञात करो। गैस का आयतन HTP पर H2 गैस का आयतन अपन को ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है कि इतनी 6.5 ग्राम Zn की तनु HCl से क्रिया कराओ। अब देख Zn की अपन HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, Zn की अपन HCl से क्रिया कराएंगे तो ZnCl2 प्लस H2 बन जाएगा, है ना। अब देखो इसमें दो HCl के अणु काम आएंगे, क्योंकि रसायनिक गुणांक भी तो पूरा करना है अपन को, है ना। अब अपन कहेंगे ZnCl2 ही क्यों बना, क्योंकि Zn है जो +2 चार्ज रखता है, तो दो Cl के नेगेटिव परमाणु आएंगे ना, 2, तभी तो वो संतुलित कर पाएंगे, तो ZnCl2 बन जाएगा। अब H2 गैस निकल जाएगी यहाँ से। अब अपन को क्या करना है, 6.5 ग्राम Zn। अब देखो मोल निकालें, n Zn निकालें तो कितना हो जाएगा 6.5 बटे Zn का परमाणु एटॉमिक मास कितना होता है 65, तो हो जाएगा 0.1 मोल। देखो रसायनिक गतिमें गुणांक लिखें 1 2 1 1। अब देख इसके 0.1 मोल है, तो अपन को क्या चाहिए, H2 गैस का आयतन, इसका H2 गैस का, तो इसके 0.1 मोल, तो इसका रसायनिक गतिमें गुणांक बराबर, इसका भी बराबर, तो इसके भी 0.1 मोल हो जाएंगे, है ना। तो इसका 0.1 मोल है और H2 गैस का आयतन निकालना है 22.7, तो ये V आ जाएगा 2.27 लीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि CaCO3 है अपने पास, इसका नमूना है जो 95% क्या है शुद्ध, 95% शुद्ध है, तो 200 kg CaCO3 नमूने से COO का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब ये 95% शुद्ध है ना,
200 kg अपन ने क्या ले लिया, CaCO3। अब इस नमूने में CaO का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब देखो क्या कहते हैं कि देखो 95% शुद्ध है, इसका मतलब का ये कि 95% CaO है, CaCO3 है। अब देखो 95% CaCO3 शुद्ध है, मतलब कि उसमें 5% अशुद्धि है। तो 5%, अब देखो 100 में से मान लो 5 ग्राम अशुद्धि है, तो 200 में से लगभग 10 ग्राम अशुद्धि हो जाएगी। सही बात है। तो 95% CaCO3 शुद्ध है, तो 200 ग्राम में से टोटल 200 ग्राम है ना, 200 kg है, 200 kg में से CaCO3 कितना होगा, तो CaCO3 कितना होगा, 190 ग्राम, है ना, कितना होगा, 190 ग्राम, है ना। कैसे निकाल रहे हैं अपन, प्रतिशत शुद्धता कितनी है, 95 बराबर 95 निकालते हैं, CaCO3 का कितना टोटल ग्राम कितना है, टोटल अपन को इसका वजन निकालना है, CaCO3 का टोटल वजन कितना है, 200 इंटू परसेंटेज 100 दिए गया, ये इधर से इधर यह आ जाएगा 190 ग्राम। ऐसे अपन इसका वजन निकाल लेंगे। ये परसेंटेज निकालने का सूत्र मैंने पहले भी सिखा रखा था, है ना। अब अपन करना क्या है कि अब अपन को पता है कि वजन प्राप्त हो गया, तो अपन CaCO3 के मोल नहीं निकाल सकते। CaCO3 के मोल कितने हो जाएंगे, 190 बाई, अब देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, इसका कितना होता है 60, ये लगभग हो जाएगा 100, है ना। अब ये कितना है, ये किस में है, ये तो ग्राम में है, ये मोलर मास है तो ग्राम पर मोल में है, और ये केजी में, तो इंटू 10 की घात 3 करेंगे, करना पड़ेगा ना ग्राम में बदलने के लिए, तो 100, ये हो जाएगा 1900 मोल। ये 1900 तो मोल आ गए। अब अपन को रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या होती है, CaCO3 से CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अब CO, देखो रस समीकरण में गुणांक देखते हैं इनके, तो इसका एक, तो अपन CaO का द्रव्यमान निकालना है, तो इसके मोल बराबर इसके मोल हो जाएंगे। और देखो NCaO बराबर कितना हो जाएगा, 1900 मोल, 1900 मोल हो गया, है ना। अब 1900 मोल हो गया, तो 1900 मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट कितना हो जाएगा, इसका 40, है ना, और इसका कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 56, है ना, 56। अब इसको इससे गुणा कर देंगे, वेट आ जाएगा 1900 इंटू 56, कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आराम से, ये लगभग आएगा 10640 ग्राम। देखो ये केजी में दे रखा है यहाँ पे 190, ये केजी में है ना, केजी में, और अपन मोलर मास की यूनिट क्या होती है, mm की यूनिट, ग्राम पर मोल यूनिट होती है ना, इसलिए अपन ने ये ऐसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन तुम करना इसमें, है ना। अब मैं इससे अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के विघटन से 8 ग्राम MgO प्राप्त होता है, MgCO3 नमूने की प्रतिशत शुद्धता, ये तुम्हें करना है ना। ये क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, ये तुम्हें ही करने हैं, है ना। ये क्वेश्चंस तुम ट्राई करो, नहीं होंगे उनको मैं बता दूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पर उनको तुम ट्राई करना, ठीक है। मैंने प्रतिशत शुद्धता वाला क्वेश्चंस करा दिया है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये चलो अब बाद में करेंगे।